शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। विस्तार से अब खबरें मौसम की पहले बात कर लेते हैं। शीतलहर और घने कोहरे से बेहाल उत्तर भारत। घने कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। कई शहरों में जीरो विजिबिलिटी से बढ़ी परेशानी। एमपी में घने कोहरे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बिल्कुल, तो मौसम अपडेट आपको बता रहे हैं। कई जिलों में 5 डिग्री पर न्यूनतम तापमान पहुंच चुका है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कारण बताया जा रहा है। डिस्टर्बेंस के कारण राहत के आसार हाल फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट की बात करें तो कई फ्लाइट्स प्रभावित हैं। कोहरे की वजह से कई ट्रेनों की रफ्तार पर असर देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार अब मौसम की चपेट में लोग दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में देखिए कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी है। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं से राज्य के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। वहीं जोरदार ठंड भी पड़ रही है। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। दिल्ली समेत देश के दूसरे राज्यों में भी ठंड का कहर जारी है। घने कोहरे की वजह से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई। वहीं ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। तो ये कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उत्तर भारत में घना कोहरा छाया हुआ है। तस्वीरों पर नजर डालिए। एक जैसा नजारा हाल ये है कि चंद कदम आगे भी देख पाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि विजिबिलिटी जीरो है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती दिखाई दे रही हैं। रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। 5 तस्वीरें। पहली तस्वीर देखिए दिल्ली की है, गाजियाबाद की तीसरी तस्वीर, दूसरी तस्वीर और तीसरी तस्वीर मथुरा की है। वहीं चौथी तस्वीर पर नजर डालिए अयोध्या और सिलीगुड़ी से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नजारा एक जैसा, कोहरे के चलते विजिबिलिटी जीरो। और जबलपुर, मुरैना और सीहोर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका ही रुख करेंगे दुर्गेश। जबलपुर में फिलहाल कैसा मौसम को लेकर अपडेट है, क्या जानकारी और साथ ही विजिबिलिटी इस समय कैसी देखने को मिल रही है? बिल्कुल अंजलि, देखिए जबलपुर में मौसम अब पूरी तरीके से खुल गया है। कोहरे की जो हम बात कर रहे हैं वो लगभग सुबह के समय ही दिखता है, 6 से 7 बजे के बीच है। उसके बाद मौसम पूरी तरीके से खुल जाता है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि धूप निकली हुई है जबलपुर में। 9 सवा 9 तकरीबन हो रहा है और तापमान में लेकिन जरूर यहाँ गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि कोहरे के समय तापमान तकरीबन 14 से 15 डिग्री सेल्सियस बना हुआ था। ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन सर्द हवाओं की वजह से जो है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब जब मौसम साफ हुआ है तो अब जरूर तापमान जो है वो 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि 14 जनवरी के बाद कहा जाता है कि मौसम में जो है परिवर्तन शुरू हो जाता है और सर्दी जो है वो अब बीतने की कगार पर आ जाती है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अभी सर्दी एक जोर और पकड़ेगी, यानी आने वाले हफ्ते में तापमान में जो है एक बार और तेज गिरावट देखी जाएगी और फिर उसके बाद मौसम जो है खुलेगा। क्योंकि 14 जनवरी के बाद की स्थिति हम देखें, मकर संक्रांति के बाद कहा जाता है कि मौसम जो है खुलने लगता है और जो तापमान में जो है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जाने लगती है। तो इस समय क्योंकि देखिए पूरा क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देख रहे हैं कि पूरे मौसम की जो मौसम का जो चक्र है वो बदल गया है और हर एक चक्र जो है तकरीबन 1 महीने आगे चल रहा है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो पूरी जनवरी है ये सर्द हवाओं के चलते गुजरेगी। हालांकि उत्तर भारत में अभी भी सर्दी का जोर पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उत्तर की ओर से जो हवाएं आती हैं उसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन फिलहाल हम कहें कोहरे से तो थोड़ी सी लोगों को निजात मिली है। हाईवेज पर सुबह और शाम के वक्त जरूर थोड़ा सा कोहरा देखा जाता है, वरना दिन में तो तापमान पूरी तरीके से सामान्य हो जाता है और कोहरा भी पूरी तरह से खुल जाता है। जी बिल्कुल, और इसका असर अब साफ तौर पर दुर्गेश देखने को भी मिल रहा है। हमारे संवाददाता मुरैना से शिवराज भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शिवराज, मुरैना की अगर हम बात करें तो कैसा मौसम वहां देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए जनवरी की बात करें, देखिए सीहोर से हमारे संवाददाता शिवराज जुड़े हैं, माफ कीजिएगा। अगर हम बात करें जनवरी के महीने की तो ये महीना काफी भारी पड़ता है, ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना? देखिए बिल्कुल, अगर सीहोर की बात करें, सीहोर के मौसम की बात करें तो फिलहाल सीहोर में मौसम पूरी तरह से खुल गया है। लंबे समय तक मौसम बारिश रही, कोहरा रहा और शीतलहर भी रही। इसके बाद में अब 2 दिन से मौसम में सीहोर में जरूर राहत मिली है। मैं सीधे दिखाना चाहूंगा,
धूप है अभी सीहोर में पूरी तरह से धूप खिली हुई है, क्योंकि लंबे समय से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। शीतलहर भी हो रही थी, इसके साथ साथ कोहरा भी गिर रहा था, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में भी काफी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा था। लेकिन फिलहाल 2 दिन से सीहोर में पूरी तरह से मौसम में राहत मिल गई है। लोगों के कहीं ना कहीं चेहरे भी खिलते हुए नजर आए हैं। किसानों का कहना है कि पूरी तरह से जिस तरह से पिछले 11 दिनों तक जिस तरह से ऐसा मौसम रहा, हल्की बूंदाबांदी बारिश रही, जिसके कारण कहीं ना कहीं फसलों पर भी एक नुकसान देखा गया। लेकिन फिलहाल अब 2 दिनों से पूरी तरह से कहीं ना कहीं सीहोर में तापमान में भी एक भारी गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं गिरावट हो गई है। और फिलहाल मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल अभी मौसम में भारी तापमान में गिरावट रहेगी, लेकिन एक बार कहीं ना कहीं 1 जून के बाद में कहीं ना कहीं मौसम में फिर तापमान में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो सकती है। कहीं ना कहीं शीतलहर भी चल सकती है, वहीं कोहरा भी गिर सकता है, वहीं कहीं ना कहीं सर्दी भी हम देख पा रहे हैं। शिवराज के सीहोर में देखिए धूप फिलहाल निकलनी शुरू हो गई है, बादल छटने शुरू हो गए हैं। उपेंद्र, मुरैना में हम देख पा रहे हैं कि अभी भी घना कोहरा आपके पीछे देखा जा सकता है और गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। कितना तक पहुंच गया है तापमान? ये बात बिल्कुल सही है कि मुरैना में पिछले 2 दिनों से लगातार बहुत घना कोहरा बना हुआ है। विगत दिवस की बात करें तो कल सुबह सूरज उगने के बाद सुबह 9 बजे से कोहरा पड़ा था, लेकिन 1 घंटे तक बिल्कुल रफ्तार थम दी थी कोहरे के कारण। उसके बाद जो निकली धूप ने आज सुबह से ही कोहरे का जो आलम दिखाया है। आप मेरे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं कि गाड़ियां कितनी तेज गति से आ रही हैं। अभी 9 बजे के बाद भी लाइट जलाना पड़ रहा है और 50 मीटर की विजिबिलिटी बिल्कुल दिखाई पड़ रही है। आप देखिए गाड़ियां बिल्कुल लाइट जलाकर आ रही हैं, धीमी स्पीड से आ रही हैं। हम इस वक्त नेशनल हाईवे पर हैं और आलम यह है कि लोगों को बिल्कुल शरीर ढक के घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि मुरैना जो जिला है वो उत्तर भारत का बिल्कुल दक्षिण भारत की ओर जाने वाला एक सीमा रेखा की तरफ है। चंबल नदी का जो किनारा है वो सीमा रेखा बनाती है। यहाँ पर जहाँ गर्मी भी ज्यादा पड़ती है तो सर्दी भी बहुत तेज होती है। हम मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये बता दें कि यहाँ बिल्कुल 5 से 7 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से सर्द हवाएं चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कोहरा देख सकती हैं। झमाझम कोहरा है, सुबह से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लोगों को जनजीवन थम सा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग घरों से निकल रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर जो देखा जाएगा वो फसलों पर देखा जाएगा। फसलों की क्या स्थिति होगी, इसके लिए हमारे साथ हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र के जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं वो संदीप सिंह तोमर। हम उनसे यह जानना चाहेंगे कि फसलों पर इस कोहरे का क्या असर होगा और मौसम के अनुसार जो फसल की मौसम है उसको कैसा भविष्य में ये मौसम बना रहेगा। जी डॉक्टर साहब, क्या स्थिति रहेगी? जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से अब धूप निकलना शुरू हो गई है। ये देखिए ये तस्वीरें लगातार हम उपेंद्र दिखा रहे हैं, चूंकि घना कोहरा तो इस समय मुरैना में देखने को मिल रहा है, लेकिन चूंकि दुर्गेश जबलपुर में उतना कोहरा या उतनी सर्दी